नमस्कार, सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फ़ोन इन है। आप इस कार्यक्रम में हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपको बता दें, हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 28000177 और 28000178। जो लोग बाहर से फ़ोन कर रहे हैं, शिमला का STD कोड 0177 अवश्य लगाएं। इससे पहले कि हम आज के विषय पर बातचीत शुरू करें, हम आपका परिचय करवा दें जो मेहमान हमारे स्टूडियो में आए हैं। हमारे स्टूडियो में आज आए हैं डॉक्टर विनय सागर और साथ में हैं डॉक्टर श्रीधर। नमस्कार। आप दोनों ही केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर विनय सागर जी, आलू में जो बीमारियां लगती हैं मुख्यतः वो कौन कौन सी हैं? देखिए जसर जी, आलू में बहुत सारी बीमारियां लगती हैं और हम सहूलियत के लिए उनको 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि आलू के फफूंद जनित रोग, इसमें मुख्य बीमारियां हैं जैसे आलू का पिछेता झुलसा रोग, अगेता झुलसा रोग, फोमा पर्ण धब्बा, काली रूसी इत्यादि। दूसरी तरह की बीमारियां हैं जो शाकाणुओं से होती हैं। अच्छा। और उसमें प्रमुख बीमारियां हैं आलू का शाकाणु मुरझान रोग, आलू का सामान्य खुरंड रोग और मृदुगलन। 3 मुख्य बीमारियां हैं। इसके अतिरिक्त जो बहुत महत्वपूर्ण बीमारियां हैं उसको हम विषाणु जनित रोग कहते हैं। और लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा विषाणु जो है आलू की फसल को प्रभावित करते हैं। और इनमें जो प्रमुख हैं उसको हम कहते हैं आलू का जैसे पोटैटो वायरस X, Y, M, A, S इत्यादि। और इसमें भी पोटैटो एपिकल लीफ कर्ल वायरस या पत्ती का शीर्ष पत्ती मोड़क और आलू का पत्ती मोड़क विषाणु, तो ये प्रमुख बीमारियां हैं। जी डॉक्टर साहब। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बीमारियों के बारे में बताया, तो आजकल कौन सी बीमारी का ज़्यादा प्रकोप रहता है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आलू की फसल में जो अभी आलू की फसल लगी हुई है वो खरीफ सीजन चल रहा है और मानसून का आगमन हो चुका है। और मानसून के आने के साथ ही आलू की फसल को जो सबसे ज़्यादा बीमारी प्रभावित करती है वो है आलू का पिछेता झुलसा रोग। अच्छा। इसके बारे में हमने जो हमारे अनुसंधान संस्थान ने हाल में ही एक एडवाइजरी भी किसानों के लिए इशू कर दी गई है कि जल्द से जल्द अपने खेतों में इसके बचाव के लिए दवाओं का छिड़काव कर लिया जाए। अगर हम देखें तो इस बीमारी के जो लक्षण हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पौधे की जो नीचे की जो पत्तियाँ हैं उनमें आने शुरू होते हैं, हल्के भूरे रंग के या काले रंग के धब्बे बनने शुरू होते हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनमें पानी भरा हुआ हो। अच्छा। अगर किसान लोग सुबह सूर्योदय से पहले इन धब्बों को देखें तो इनके पत्तियों की निचली सतह पे सफ़ेद रंग की काई जैसी उगी हुई दिखाई देती है। अच्छा। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि पिछेता झुलसा रोग आपके खेत में आना शुरू हो गया है। अच्छा। ये जो रोग है ये आपके तने को भी प्रभावित कर सकता है और तना जो है आपका यहाँ से पूरा भूरे रंग का हो जाएगा, काले रंग का हो जाएगा और यहीं से ये तना जो है मुड़कर गिर भी जाता है। ये पिछेता झुलसा के लक्षण हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हम किसान अपने खेतों का निरीक्षण करें, देखें अगर ये बीमारी अभी तक नहीं आई है तो जल्द से जल्द मैनकोजेब नामक एक दवा है उसका 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से खेतों में छिड़काव कर दिया जाए। अच्छा। लेकिन छिड़काव करने से पहले वो सुनिश्चित करें कि दवा में उन्होंने स्टिकर का इस्तेमाल भी कर लिया है, क्योंकि अभी वर्षा ऋतु आ गई है। तो स्टिकर का इस्तेमाल करेंगे तो दवा जो है वो वर्षा से धुलेगी नहीं। अच्छा जी। और अगर ये लक्षण खेतों में दिखने शुरू हो गए हैं तो फिर दूसरी दवा है जिसको एक मिश्रण है मैनकोजेब और साइमोक्सानिल नाम की दवा आती है, उसका छिड़काव करें। ये एक सिस्टेमिक दवा है, तो अगर बीमारी आ गई है तो उसको ये जड़ से उखाड़ देती है। उसका 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से किसान जल्द से जल्द अपने खेतों में छिड़काव कर दें। अच्छा। अगर साइमोक्सानिल बेस्ड फंजीसाइड नहीं है तो दूसरी बीमारी मेटलैक्जिल प्लस मैनकोजेब या फेनामिडोन प्लस मैनकोजेब, मात्रा वही रहेगी 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से। अच्छा। जैसे आपने बताया कि जहां अगर बीमारी नहीं आई है, हाँ जी, वहां सिर्फ मैनकोजेब, अभी मैनकोजेब का ही स्प्रे करें। जी। लेकिन बीमारी आ चुकी है तो फिर जो मैं दूसरी दवा बताई साइमोक्सानिल बेस्ड या फेनामिडोन बेस्ड या मेटलैक्जिल बेस्ड मैनकोजेब का मिश्रण, उसका प्रयोग करें। जी डॉक्टर साहब। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो बीमारियां हैं वो उन्होंने बताई और डेट का हमने इनसे पूछा कि कैसे बचाव किया जा सकता है।
लेकिन कीड़ों की अगर बात करें तो मुख्यतः कौन कौन से कीड़े हैं जो आलू की फसल को अटैक करते हैं? जसल जी, अगर आप आलू में आने वाले मुख्य कीड़ों की आप देखेंगे तो सबसे पहले मुख्य कीट जो है वो सफ़ेद सुंडिया है। अच्छा। और उसके बाद कर्तक कीट, और उसके बाद माहू कीट, और इसके अलावा सफ़ेद मक्खी अच्छा और कंद शलभ जी। ये 5 तरह की कीड़े जो है आज के दिन पे जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान आलू को पहुंचाते हैं। अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब, जो आजकल जैसे हम बात करें कि फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो कीड़ा है वो कौन सा है? जसल जी, आपकी सवाल बहुत अच्छी सवाल है, क्योंकि आज के दिन पे खेत में आलू लगी हुए और सब प्रथम जो है सबसे पहले फर्स्ट जो है जी हाँ। कीड़े को हम देखेंगे तो सफ़ेद सुंडी है। अच्छा। ये जो सफ़ेद सुंडी जो है ये आलू को नुकसान पहुंचाते। ये कीड़ा जो है, ये सुंडिया जो है मिट्टी के अंदर रहती है। अच्छा जी। ज़मीन के अंदर आकर जब आलू बनती है जी। उस आलू को छेद कर देती है। अच्छा। और उस आलू को खा जाती है। अच्छा, इसके आलू को वजह खा से जाती है। जी हाँ। इसके वजह से पैदावार बहुत कम हो जाते हैं। जी जी। और 10% से लेकर 70% तक ये नुकसान पहुंचाती है। अच्छा जी। सो ये है इसका लक्षण है, और इस प्रकार की ये नुकसान आलू में करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? अगर इसका रोकथाम आप देखेंगे तो ये है, इस जो मई महीने के अंत में और पूरा जून महीने में इसका जो तितलियाँ है मिट्टी से बाहर निकाल कर बाहर आ जाती है। अच्छा। खेत में हमने 2 से 4 तक जो बिजली का जो लाइट जो होता है ना, जी हाँ जी हाँ। वो उसको बोलते हैं लाइट ट्रैप्स कहते हैं हम अंग्रेजी में। जी हाँ जी हाँ। उसको हमने खेत में टांगना है, क्योंकि ये शाम के टाइम पे लाइट से वो अट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। वो सारा आकर्षित होकर उस ट्रैप में फंस जाएंगे। अच्छा। उसको हमने कलेक्ट करके इकट्ठा करके वो मिट्टी की तेल में डाल के उसको मारा जा सकता है। अच्छा जी। ये एक है। दूसरा है, जब हम खेती तैयारी करते हैं, जी हाँ। खेती तैयार करते समय हम गोबर डालते हैं। वो है सूखी खाद हम डालना है हमेशा। अगर कच्चा डालेंगे तो उस कच्चे वाले में ये जो सफ़ेद सुंडिया है बहुत फैलता है। अच्छा। इसलिए सूखी डालना, ये ध्यान तो रखना। गीला नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। किसानों ने ये याद रखना है। जी जी जी। और जब बिजाई करते हैं जी हाँ। उस वक्त हमने जो प्लांटिंग के समय वो जो एक दवाई हमने डालनी है उसमें, वो है 4-8। वो 10G का जो रूप में मिलता है, वो 17 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर को हमने जो मेड़ों पे डालना है और अच्छा। उसको मिट्टी से ढकना है। 17 किलोग्राम एक हेक्टेयर के लिए। बीघा के लिए तो आधा किलो, 1 बीघा में आधा किलो डालना है। सो इससे क्या हो जाता है, मिट्टी के जो ज़मीन के अंदर जो रहती है ये सफ़ेद सुंडी, ये सारा मर जाता है। अच्छा अच्छा जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर विनय सागर जी, जैसे आपने पिछेता झुलसा के लक्षण बताए और उसका उपाय बताया, उसके अलावा जो बीमारियां हैं जी, जो ज़्यादा अटैक कर रही हैं बीमारियां या जिनसे ज़्यादा नुकसान आलू को हो रहा है, जी, वो कौन सी हैं और उनका उपचार भी बता दिए। जी। देखिए, अभी हमने पिछेता झुलसा रोग की बात की, तो जी। पिछेता झुलसा रोग जो है उन क्षेत्रों में ज़्यादा आता है जहाँ बारिश अधिक होती है, और साथ ही जो तापमान जो है 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। लेकिन अगर तापमान 20 और 25 डिग्री के आसपास रहता है तो पिछेता झुलसा कम और अगेता झुलसा रोग के आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस रोग में आप देख सकते हैं कि इसमें भी हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, लेकिन ये नियमित आकार लिए हुए होते हैं और ये पानी से भरे हुए भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी पत्तियों को झुलसा देते हैं। इसके अलावा जो दूसरी तरह के धब्बे बनते हैं उनको हम फोमा पर्ण धब्बा कहते हैं। फोमा पर्ण धब्बा में हल्के भूरे रंग के धब्बे, इस तरह के धब्बे बनते हैं और पत्तियां जो है पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। ये दोनों ही बीमारियां उन खेतों में ज़्यादा आती है जहां पर किसान नाइट्रोजन की मात्रा कम डालते हैं कि नाइट्रोजन की कमी से। तो अगर ये बीमारी आपके खेत में आ रही है तो किसान भाई जो है मैनकोजेब या प्रोपिनेब
या क्लोरोथैलोनिल, ये 3 तरह की दवाएं हैं। जी, जी। 2.5 ग्राम प्रति लीटर की एक दर बार से। फिर बता दीजिए, मैंकोजेब, एक मैनकोजेब है, जी। दूसरी क्लोरोथैलोनिल अच्छा। और प्रोपिनेब। इन अच्छा। तीनों में से कोई भी दवा जो अच्छा। मार्केट में उपलब्ध है जी उसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर दें। चूंकि आजकल वर्षा है तो मैं फिर कहूँगा कि दवा में वो स्टिकर का इस्तेमाल भी अवश्य कर लें, जी। 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से, नहीं तो धुलने का डर रहता नहीं तो धुलने का डर रहता है। है। जी डॉक्टर साहब। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इसके अलावा, जैसे ये आपने बीमारियाँ जी, बताई, जी। इसके अलावा भी कोई और बीमारी है जिसके आप समझते हैं मैं कि? कहना चाहूँगा कि हिमाचल में जैसे अलग अलग पर्वतीय क्षेत्र हैं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र हैं, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो खासकर जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र हैं जी हाँ। वहाँ पर अगर आलू लगा हुआ है तो वहाँ पर शाकाणु मुरझान रोग के आने की आशंका बनी रहती है, जी क्योंकि बारिशें हो गई हैं और वहाँ थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा रहती है। तो शाकाणु मुरझान में जो बीमारी के जो लक्षण हैं जी हाँ। उसमें पौधे अचानक से मुरझाने शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी। ये एक फोटोग्राफ है, इसमें अगर आप देख सकें तो बीच में एक पौधा जो है आपको मुरझाया हुआ दिखाई देगा। जी हाँ। पूरा खेत हरा भरा है लेकिन एक पौधा अचानक से मुरझा गया है। जी हाँ। जी हाँ। किसानों को ऐसा लगता है कि जैसे खेत में पानी की कमी हो गई है, लेकिन सिंचाई करने के बाद भी ये पौधे रिकवर नहीं होते हैं और इनका मुरझाना जारी रहता है। अच्छा। इन पौधों को अगर उखाड़ के देखा जाए तो इनकी जड़ भी आपको पूर्णतः स्वस्थ दिखती है। अच्छा जी। किसानों को समझ नहीं आता कि ये बीमारी क्या है। जी हाँ। एक्चुअल में ये बीमारी जो है ये शाकाणु मुरझान अच्छा। रोग है, और इस रोग से जो है आलू के कंदों में भी ये बीमारी आ जाती है। जी हाँ। और इस ऐसी फसल में अगर आपके आलू लगेंगे तो उसमें, और आलू को काट कर देखा जाए तो उसमें हल्के भूरे रंग का एक गोला दिखाई देता है। जी हाँ। और आलू जो है वो सड़ जाते हैं। जी हाँ। तो ये दूसरी तरह की बीमारी है। तो इस बीमारी से बचने के लिए किसान लोग, अगर ये जिन खेतों में ये बीमारी देखी गई है तो किसान कोशिश करें कि अगले 2-3 सालों तक उन खेतों में आलू या आलू की प्रजाति की कोई भी फसल, आलू की प्रजाति की फसल मेरा मतलब है बैंगन, टमाटर, मिर्च जी हाँ। वगैरह, उस खेत में कम से कम 3 साल के लिए ना लगाएं। अच्छा। कोई अन्य फसल उसमें गोभी है, शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च तो नहीं लगाएंगे, जी हाँ। लेकिन दूसरी बंद गोभी, फूल गोभी या आप सीरियल क्रॉप्स जो भी आते हैं आपके मक्की या धान जी। वगैरह वो लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा। और 3 साल के बाद भी अगर आप उस खेत में दोबारा आलू लगाना चाहते हैं जी हाँ। तो आप किसान कोशिश करें कि जो भी आलू उनका हो वो प्रमाणित संस्था से लिया हुआ आलू हो। जी जी। और बिजाई के समय हम इसमें रिकमेंड करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जी हाँ। 1 से 1.25 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से जब आलू की आप बिजाई करते हैं तो खेतों में डाल दें। 1 से 1.25 ग्राम। 1 से 1.25 किलो 1.25 किलो प्रति बीघा की दर से। अच्छा तो जी। बिजाई के समय जो है आलू के साथ साथ फर्टिलाइजर में या उस खाद के साथ मिक्स करके 1 से 1.25 किलो तक का। जी जी। उसको डाला जा सकता है। हम्म। साथ ही किसानों को ये भी ध्यान देना होगा कि खेतों में पानी जमा ना होने पाए, क्योंकि खेतों में पानी जमा होगा तो ये बीमारी का प्रकोप बढ़ेगा। अच्छा जी। तो ये इसका यही एक उपचार है। जी डॉक्टर साहब। जी। और डॉक्टर श्रीधर, जैसे हमने सफ़ेद सुंडी की बात की थी पहले, उसके अलावा और कीड़े जो आलू की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं? हाँ जी सर, और कीड़े हैं। जी हाँ। उसमें से एक है कर्तक कीट, इसको कटवाम भी कहा जाता है। अच्छा। ये जो कटवाम जो है, ये कर्तक कीट जो है वो दिन में खेत में नहीं दिखती है। जी हाँ। जब लाइट चले जाती है शाम को वो मिट्टी से निकाल कर बाहर आ जाती है। जी हाँ। जी हाँ। वो मिट्टी से निकाल कर बाहर आकर वो ज़मीन के ऊपर जो अंकुर होते हैं 20 दिन से लेकर वो 40 दिन का जो पौधा जो है वो मृद होती है, जी हाँ। उसको ज़मीन के लेवल पे उसको बेस पे खा जाती है और काट देती है। कटवर्म जो है। कटवर्म जो है काट देती जी। है। उसके वजह से क्या होता है, पौधा आप गिर जाती है। अच्छा। पौधा कट होकर गिर जाती है। जी जी जी। सुबह आप खेत में चलेंगे, आप इसको पौधा खटा हुआ वाला, गिरा हुआ वाला पौधा आप देखेंगे। जी, जी। इससे आपको पता चलता है कि इसमें कटवर्म का डैमेज आ गई है, जी जी। कर्तक कीट का डैमेज आ गई है। इससे कैसे बचा जा सकता है डॉक्टर तो साहब? ये कर्तक कीट की जो है 2 तरह की है। पहले जो है वो जब हम प्लोइंग करते हैं उस वक्त हमने ध्यान रखना है कि 2 बार प्लोइंग करना है। अच्छा, हल 2 बार चला है। हल 2 बार चलाना है। जी हाँ। उससे क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो भी इसका जो इस सुंडिया का, इस कीड़े का जो भी होता है वो बाहर निकल के आते हैं। अच्छा। उसको पक्षियों खा जाते हैं। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा
जो तेज धूप जब आएंगे तो उससे भी वो मर जाता है। जी। सो ये है। दूसरा जो है, जब भी आपको एक खेत में 3-4 जगह ऐसा दिख गया तो आपने क्लोरीपाइरिपास, एक दवाई है क्लोरीपाइरिपास 20 EC 20 EC, वो 2.5 ml प्रति लीटर को हमने बोलकर उसको छिड़काव करना है। अच्छा। सो इससे कितना बताया आपने? 2.5 ml पर लीटर। अच्छा, 1 लीटर में 2.5 ml की छिड़काव कटवार्म के लिए। जी डॉक्टर साहब। सो इससे इसको हम रोक सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। ये दोनों तरह की है। अच्छा, कृंतक कीट के अलावा कोई और आप जो कृंतक कीट के अलावा रस चूसने वाला कीट जो है, जी हाँ, वो आलू में आते हैं। जी हाँ। ये है सफ़ेद मक्खी। अच्छा। ये जो है बहुत छोटा है ये। और दूसरा जो है माहू कीट। अच्छा अच्छा। राइट। ये दोनों रस चूसने वाला, ये क्या कहते हैं, पत्ती के नीचे बैठते हैं जी, और उससे रस चूसते हैं। जी, उसके वजह से पत्ते मुड़ जाते हैं और वो जो पौधे जो है मुरझा हो जाता है। जी। सो ये एक डायरेक्ट डैमेज है। इसके अलावा ये जो है, ये दोनों रस चूसने वाला कीड़े जो विषाणु को फैलाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। खेत में अगर विषाणु इन्फेक्टेड एक पौधा है तो हाँ, ये रस चूसने वाला दूसरे पौधों में भी ले जाएगा। हाँ, उस विषाणु को स्वस्थ पौधों को भी ले जाएगा। इस तरह की जो इनडायरेक्टली इसका जो नुकसान भी ज़्यादा है। अच्छा। इस प्रकार की इसका डैमेज है। अगर इसका प्रबंधन आप देखेंगे तो इसको सी ट्रीटमेंट कहा जाता है। जब सोइंग करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, बुआई से पहले जो बीज आलू जो है उसको हमने दवाई से ट्रीट करना है। अच्छा जी। वो है इमिडाक्लोप्रिड करके एक दवाई है, इमिडाक्लोप्रिड। ओके। वो 4 ml 10 लीटर के पानी में मिलाकर इसको 10 मिनट, बीज आलू को 10 मिनट को उसको डिप करना है। अच्छा। डूबना है और उसके बाद छाया में रखना है। ड्राई होने के बाद उसको हमने खेत में 10 मिनट डुबोने के बाद में छाया में सुखाना है। उसके बाद हमने खेत में लगाना है। अच्छा। इससे क्या होता है कि जो अंकुर आता है उसमें भी ये दवाई होती है। ये सिस्टमिक है, मतलब पौधे में चला जाता है। जी हाँ। बीज से। सो कम से कम 1 महीने तक ये रस चूसने वाले कीड़े से बचाता है पौधे को। ये एक है। दूसरा, अगर आपको खेत में और उसके बाद भी ऐसा होता है कि ये जो रस चूसने वाला कीड़ा ये बहुभक्षी है, मतलब बाकी फसलों में भी होते हैं। अच्छा। बाहर से भी ऐसी खेत में आ जाता है। अच्छा अच्छा। सो इसलिए इसके लिए हम एक येलो स्टिकी ट्रैप कहते हैं। अच्छा। येलो स्टिकी ट्रैप कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। ये जो है जी। पीला चिपचिपा ट्रैप। अच्छा अच्छा। राइट। जी। जाल, पीला चिपचिपा जाल। ये जो है एक शीट है, इसमें येलो पीला का पेंट करना है और इसके ऊपर हम ग्रीज लगानी है। अच्छा। सो ये पीला कलर बहुत पसंद है। अच्छा। ये रस चूसने वाले कीड़े को। अच्छा। जब हम खेत में 60 नंबर हमने लगाना है, खड़ा करना है स्टिक लगा के, उसके वजह से क्या होता है, ये आकर्षित होते हैं, आकर्षित होकर यहाँ चिपक जाता है। अच्छा अच्छा। सो खेत में अगर शुरुआत से हम अंकुर आने से पहले हम लगाएंगे, अंत तक बहुत सारा जो रस चूसने वाले कीड़े को हम खेत में नहीं आने देंगे, इसमें चिपक जाएंगे। जी। और इससे हमारा दवाई का जो छिड़काव जो वो भी कम हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ डॉक्टर साहब। हाँ, ये है जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर विनय और डॉक्टर श्रीधर, आप आज हमारे कार्यक्रम में आए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दर्शकों, अगले कार्यक्रम में एक नए प्रोग्राम में आपसे नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।